हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में एकदम से लगे हुए होंगे। प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे 26 अप्रैल को क्लास 9वीं का इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों एक बार यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बच्चों आपके जो 100 मार्क्स का पूर्णांक रहेंगे एग्जाम में, तो बच्चों 101% आप फोड़ के आओगे। क्योंकि बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बच्चों इंग्लिश का जो पेपर है वो बच्चों वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है, आउट हो चुका है बोर्ड के द्वारा, और मेरे पास बच्चों ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो बच्चों अगर आप इस पेपर को रेडी कर ले तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन 16 इसमें बताए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। अगर आप इस पेपर को रेडी कर लेते हो तो बच्चों आपको 100 मार्क्स आने में से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको बच्चों एग्जाम में फोड़ देना है, फोड़ के आना है, गर्दा छुड़ा देना है। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है। में भी वीडियो डिलीट हो सकती है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है। और ये बच्चों इस वीडियो का बच्चों लाइक का बच्चों टारगेट है, मात्र 1K का लाइक का टारगेट है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर कर दोगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बच्चों आपको जानना है कि बच्चों क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से रहेंगे। आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको एक QR कोड रहेगा, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, जिसमें कि समय दिए जाएंगे बच्चों आपके 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक दिए जाएंगे 100 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेंगी बच्चों 16 रहेंगी, और ऊपर में आपको अपना रोल नंबर भरना है। क्लास 9वीं की वार्षिक परीक्षा होने वाली है, जिसका सेशन होने वाले हैं 2024 से 25। क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 अंग्रेजी का सब्जेक्ट होने वाला है, यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट होने वाला है। विषय कोड बच्चों आपको मैच कर लेना है, 902 होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि आप एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज है द एलिफेंट इज ए लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, इट इज ए स्ट्रेंज लुकिंग एनिमल विद द थिक लेग, लार्ज हैंगिंग, उसके बाद ईयर्स, small tails and little eyes, long white struck, and above all its long nose called trunk. Elephant draws up water to his trunk and can squirt it is all over his its body like a shower bath. With trunk, elephant can pick leaves from the trees and puts them into its mouth with the help of trunk. उसके बाद elephant can carry heavy wooden logs from one to another place. Elephants are found in India and Africa. Indian elephants are smaller in size than African elephant. African elephant have longer tusks and bigger ears comparison to Indian elephant. The elephant is very intelligent animal. It is learn many tricks if taught and trained. When it is tamed, it is very useful for human. इसमें से बोला जा रहा है पैसेज कि एलिफेंट क्या है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर है, सबसे अभी तक का सबसे बड़ा और मजबूत जानवर होता है। और ये क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग एनिमल है, बहुत ही देखने में बहुत अच्छे होते हैं। विद थिक्स लेग, और इसके क्या होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पैर होते हैं। लार्ज हैंगिंग ईयर, यानी कि दोनों साइड क्या होते हैं, झुकाव ऐसा कान होते हैं। और स्मॉल टेल होते हैं, और उसकी छोटी क्या होती है, पूंछ होती है। उसके बाद लिटिल आइज, एक छोटी सी आंख होती है। 2 लॉन्ग वाइट टक्स, उसके बाद 2 सुर होते हैं। उसके बाद एबव ऑल, और सभी में क्या होते हैं, सभी में निपुण होते हैं। और ये जो उसका नोज है, नाक क्या कहलाता है, उसका ट्रंक कहलाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पानी को अपने शावर के रूप में वो यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बात भी कर सकते हैं, यानी कि नहा भी सकते हैं। विद ट्रंक, एलिफेंट कैन पिक लीव्स फ्रॉम द ट्री, पुट्स डाउन इनटू इट्स माउथ, और क्या करते हैं, वो अपने सूर से क्या करते हैं, पत्ते के लीव को क्या करते हैं, तोड़ करके वो अपने माउथ में डालते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रंक, और अपनी सूर की सहायता से। एलिफेंट कैन कैरी वेरी वुडन लॉग्स फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, और एलिफेंट क्या कर सकते हैं, और बहुत भारी वजन को, यानी लकड़ी वाले भारी वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। और एलिफेंट जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया क्या होते हैं, अफ्रीका के साइज में इंडिया
जो इंडियन एलिफेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या होते हैं, बहुत ही लॉन्गर टक्स होते हैं और बिगर आइज होते हैं, ईयर्स होते हैं, और कंपेरिजन टू इंडियन एलिफेंट। और एलिफेंट जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, और ये बहुत ही मेनी ट्रिक्स के अगर आप इसे ट्रेन करते हो और आप इसे पढ़ाते हो, यानी कि आप इसे लर्न करवाते हो हर एक चीज़, तो ये इसका ये जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर मैन ह्यूमन, और ये क्या होता है, इंसान के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। चलिए अब समझते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। अब इतना से पता चल जाएगा कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो। द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इज, क्या हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका एक का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल फाउंड इन ओशियन बट लैंड लार्ज एनिमल, क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है वाटर में, और लैंड लार्ज एनिमल कौन हो जाएंगे, तो आपका एलिफेंट हो जाएंगे। लॉन्ग वाइट टीथ ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, तो टस्क हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रंक हो जाता है। उसके बाद आपके व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रंक फॉर एनिमल, तो इसका यूज क्या होता है ट्रंक का, तो एक क्या होते हैं, वो अपने लीव्स को इस ट्रंक की सहायता से वो अपने लीव्स को क्या कर सकते हैं, लीव्स को तोड़ करके अपने मुंह में ले सकते हैं, यानी कि पत्ता को काट मुंह से खा सकते हैं ट्रंक की सहायता से। डैश एलिफेंट हैव बिगर ईयर एंड लॉन्गर टस्क, ये हो जाएगा अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट आर फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीकन, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकन। फिर चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपका है, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल बट इट हैज ए स्मॉल एंड लिटिल डैश, तो बच्चों स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल ईयर हो जाएंगे और लिटिल आइज हो जाएंगे। उसके बाद स्मॉल आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल टेल हो जाएंगे, टेल यानी पूंछ हो जाएंगे, लिटिल आइज होता है, ठीक है, कान तो बड़े होते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। एलिफेंट इज अ वेरी डैश एनिमल सो इट कैन बी नेम्ड, एलिफेंट इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, वाई इज द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग इन लुकिंग एनिमल, इसका आंसर आप बच्चों आपको इसमें पैसेज में आज कल के एग्जाम में आपको लिख लेना है। फिर चलते हैं उसी तरह से आपको एक दिए जाएंगे फिर से पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और इसका फिर क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर एक का क्या हो जाएगा, द पेरिस ऑफ इंडिया इज जयपुर, इंडिया का पेरिस क्या कहलाता है, जयपुर कहलाता है। ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर का पुराना सिटी क्या कहलाता है, पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान इज जयपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेम सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, आपका बाड़मेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, उसके बाद जैसलमेर हो जाएगा, ये सब क्या है आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इफ़ यू गो टू जयपुर विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट देयर, अगर आप जयपुर जाते हो तो कौन सा आप प्लेस विजिट करना चाहोगे, तो बच्चों सब आपके अकॉर्डिंग है, आप लिख सकते हो यहाँ पे बाड़मेर लिख सकते हो, जैसलमेर लिख सकते हो। उसके बाद हु प्लान द सिटी ऑफ जयपुर, इसका आंसर आपको पैसेज से निकाल लेना है। उसके बाद फिर चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा बच्चों, और जो लेटर रहेगा बच्चों आपको एक भाई के पास यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड होता है, ठीक है, यानी कि ये जो टेबल है वो वुड का बना हुआ है, ऑफ मिस होता है का। फिर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द बिगर वाज सिटिंग डैश द ब्रिज, जो भिखारी है वो ब्रिज के क्या है नीचे, ब्रिज के नीचे बैठा हुआ है, राइट आंसर आपका अंडर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, व्हेन आई केम योर डॉग बार्क्ड ऑन मी, जब मैं आया तो आपका जो कुत्ता था वो मुझ पर क्या हुआ, भौंकने लगा, यानी ऑन मी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बता रहे हैं। और जिन्हीं बच्चों को इनका PDF चाहिए तो बच्चों जाइए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका PDF भी ले सकते हो, वो भी फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ का। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश एंड डैश राधा एंड रवि एंड राधा, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी टू राधा एंड
रवि एंड राधा। एक ओल्ड मैन है और अपने प्रॉपर्टी को क्या करे, डिवाइड किया। किसको किया, रवि और राधा को किया। यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा। उसके बाद फिर है मे आई कम इन सर, आप लोग बोलते हैं तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद लगभग हम क्या करते हैं, क्लास में यूज करते हैं, यूज प्रॉपर डिटरमाइनर्स। रस्किन बाउंड इज डैश एन इंग्लो, तो यहाँ पे हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त, यहाँ पे हो जाएगा द। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है ही ड्रैंक डैश मिल्क डेट वाज इन द ग्लास, ही ड्रैंक, इसका हो जाएगा 7 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। ड्रैंक पूछा जा रहा है तो ड्रैंक आपका हो जाएगा फ्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अ लिटिल मिल्क हो जाएगा, ये छोटा सा सिर्फ थोड़ा सा दूध हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। देयर इज ए डैश मिल्क इन द ग्लास, तो देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 4 का सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आई गेव द विगर डैश रुपीज आई हैड, आई गेव द विगर कितना रुपीस, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यू रुपीस आई हैड, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ड, यूज करेक्ट फॉर्म इन वर्ब। ए स्टार शाइनिंग वेरी ब्राइट, शाइनिंग यहाँ पर हो जाएगा। स्टार क्या हो जाएगा, अपीयर वेरी ब्राइट, स्टार्स अपीयर वेरी ब्राइट, अपीयर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपीयर, APEAR। उसके बाद यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे आर हो जाएगा। मेनी बुक्स डैश फेल्ड इन इंग्लिश, मेनी बॉयज हैज़ फेल्ड इन इंग्लिश, हैज आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेनी अ बॉय वर्ड ड्रॉन्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा। वर्ड हो जाएगा WERD, इसको पढ़ते हैं वर्ड, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। डिड यू गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ही डैश मी अ पेन स्टडी, ही गेव, उसने मुझे कल पेन दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड का है डैश ही इट एन एप्पल, डिड क्या उसने एप्पल खाया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा नंबर प्रश्न आपका है डैश मैंगो आई डैश मैंगोज बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस, आई हैड ईटन मैंगोज बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ही डैश 2 आवर्स लेट नाइट, तो ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। सेक्शन डी में आपके रहेंगे फिर पैसेज रहेंगे, पैसेज को आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर आपको लिखना है। तो पैसेज यहाँ पे क्या है, 4 पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाए, एक पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन को आपको पैसेज को पढ़ करके जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया उस तरह से आपको पढ़ करके इनका सबका आंसर आपको लिखना है एग्जाम में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न आपका है हाउ कैन यू फील मारिया शारापोवा इन रशियन एज वेल एज एन अमेरिकन, रीड फॉर द टॉप, इसको आपको 20 से 30 वर्ड में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हो गए आपके व्हाई डिड जोरमा हैव टू ओपन बैग आफ्टर पैकिंग इट। फिर थर्ड क्वेश्चन रहेंगे हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल कोर्ट एंड व्हाई। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेंगे हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल फन, ये आपका है द फन डे हैड, ये चैप्टर से लिया गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर एनीवन, इनमें से किसी एक का आंसर आपको लिखना है, वो भी 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे हाउ वाज केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनल्ड्स। फिर रहेंगे सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वाज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, हाउ डिड दिस ओपिनियन चेंज आफ्टर द इनकाउंटर विद द स्नेक से लिया गया है, जिसका राइटर है फायर हैम द सोल्जर हो जाएंगे। उसके बाद 13 को आपको फिर पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है इसको। फिर 14 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेंगे, आपको 20 से 30 वर्ड में आपको लिखने हैं। चाहे तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके रहेंगे
कि व्हाई डिड द सोलोन डिसाइड नॉट टू लीव हैप्पी प्रिंसेस। सेकेंड क्वेश्चन देंगे इस वार्डन वाज एन असिस्ट फॉर महेंद्रा, एक्सप्लेन इस वार्डन द स्टोरी टेलर। उसके बाद हु चेंज द बिगर्स लाइफ एंड हाउ। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देंगे व्हाई डिड ग्रैंडफादर टू टेक टोलो विद हिम। फिर 60 नंबर क्वेश्चन देंगे, एक में आपको आंसर लिखना है या फिर आप लिख सकते हो हाउ डिड द ब्रह्मा सेव सन्स लाइफ, या फिर सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं विच थिंग्स अट्रैक्ट द बॉय, व्हाई डिड द लूज हिज इंटरेस्ट दोज थिंग्स, द लॉस्ट थिंग्स से लिया गया है। इनमें से आप किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख सकते हैं। और इतना ही प्रश्न लेकर के बच्चों आपका 1 से लेकर के टोटल 16 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना और इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।